देख लो इसको। कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई नॉर्मल लाइफ ही जीता ना बंदा कोई। देखो जो भी दिक्कतें होती है ना वो ब्लॉकेज की वजह से होती है। ब्लॉकेज अगर मान लो ये ब्लॉकेज हम नहीं खुलवाते तो भी दवाई का परहेज रखना पड़ता है, तो वो तो अब भी परहेज रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो वो तो ब्लॉकेज आ गई। देखो ये था शुरू में आपको दिखाया था हमने, ये दिखा दो उनको ये नैरो कहाँ से। देखो ये नैरो थी और एक यहाँ से नैरो थी, है ना। तो फिर इसमें ये तो एंजियोग्राफी वाले ही हैं सारी पिक्चर्स, जो आपने किया होगा। फिर इसमें ऐसे वायर क्रॉस करते हैं। अच्छा थर्ड वाला ये देख लो जो मैंने आप इनको दिखाया था, ठीक है। ये यहाँ बीच में दिख रहा है ना, 50% थर्ड है, 50-60% है, इसको नहीं किया था। अभी कह रहे थे बाबूजी के मुख ना कर दिया, मैंने कहा लो बताओ। देखो ऐसे इसमें तार डालते हैं, ठीक है। नैरोइंग यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पतली है ना बिल्कुल, तो इसमें ऐसे तार डालते हैं, फिर पहले बैलूनिंग करते हैं। ये दो डॉट्स है ना, इनमें बैलून है, इसको फुला देते हैं, ठीक है। ऐसे देखा, इसको फुलाते हैं। तो दूसरे व्यू में देख रहे हैं हम, है ना जी। तो ये इसको हमने फुला दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो फुलाने के बाद ये नस बनी, है ना। अब वहां से तो थोड़ा बेटर हो गया जी, वहां से तो। लेकिन आप देख रहे हो पहले तो नीचे ब्लड नहीं जा रहा था, तो ये वाली नैरोइंग अपने को दिख ही नहीं रही थी क्योंकि नीचे ब्लड नहीं जा रहा था। अब देखो तो यहाँ भी नैरोइंग है, देख रहे हैं ना। तो फिर एक स्टेंट हमने यहाँ भी लगाया, 3 स्टेंट लगे। हाँ इस नस में 2 लगते, क्योंकि देखो ना अब यहाँ से यहाँ तक है, अगर इसको नहीं करेंगे तो फिर ये रह जाती। तो फिर इसको ये हमने लिया पहला स्टेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये है 28 मिलीमीटर का, 3.5x28। तो इसको ऐसे ये है, हाँ जी दिख रहा है। हाँ तो फिर इसको प्लेस करके ऐसे फुला देते हैं। हाँ अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो इसको फुला दिया ना, तो यहाँ की नैरोइंग दूर हो जाती है इससे। तो आगे आगे को दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ सारी चीज बता रहा हूँ। तो ये पहला स्टैंड लग गया, फिर हमने इससे नाप लिया कि ऊपर हमें कितना स्टैंड चाहिए। तो ये पहला नीचे वाला 28 मिलीमीटर का है, ये वाला जो है 33 मिलीमीटर है, ठीक है। इसको ऐसे प्लेस करके और फिर इसको भी फुला देते हैं ऐसे, ये देखो, ठीक है। ये नीचे वो नीचे वाला है, यहाँ से यहाँ तक। अब उस व्यू में अगर देखेंगे तो दोबारा से दिखेगा, ये देखो, है ना जी। हाँ तो अब देखो यहाँ, अब देखो नस को, अब तो सारी गोली दिख रही है ना, ये देखो। तो अब जो स्टेंट अगर देखना चाहो तो देखो दिख रहा है, देखो दिख रही है जाली जाली सी, ये यहाँ तक एक है, ये जाली ये जो ये है ना, यहाँ तक स्टैंड है, ठीक। ये 2 स्टैंड है, एक के अंदर एक लगता है। फिर इसमें दोबारा बैलून ले जाते हैं ऐसे अंदर और उसको अंदर से फुलाते हैं, सो दैट ये अच्छे से अंदर से, अब दिख रहा है ना स्टैंड आपको अच्छे से। ये वायर के चारों तरफ जाली जाली नहीं दिख रही है, स्प्रिंग जैसा, ये स्टैंड होता है। तो इस स्टैंड, ये स्टैंड में दोबारा ब्लॉकेज आने का चांस अराउंड 5 to 7 या मैक्सिमम 10% होता है। ऐसे होता नहीं कभी, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत बार होता है। ऐसा थोड़ी है, कोई भगवान ने जो चीज बनाई है उसमें ब्लॉकेज आ गई, तो इंसान ऐसी क्या चीज बना लेगा कि ब्लॉकेज नहीं आएगी। क्या करना है ये ब्लॉकेज कैसे, ये जैसे बाल भी तो उड़ गए ऐसे ही, बहुत सारे कारण होते हैं उसके। तो उसमें बाल से मतलब क्या चीज है, देखो भी बाल भी तो उड़ रही है, उसका क्या कारण है, उसका कारण हाँ अलग बात है ना। वैसे आपसे जनरली बात, वैसे कोई कारण, चलो एक बार ये देख लो, पहले ये देख लो, बाकी तो जनरल डिस्कशन है ना कि दुनिया में ये ऐसा क्यों होता है। पहले इसमें ये देख लो जो दिखा रहे हैं ना, जनरल डिस्कशन में, ज्ञान तो बाद में भी बांटा जा सकता है। तो ये इसमें 5 से 7%, 10% रीब्लॉकेज का चांस होता है, 2% चांस होता है कि क्लॉट बन जाए इसमें, आज ही मतलब बंद हो जाएगी किसी को स्टेंट। तो इसके लिए ब्लड थिनर देके यहाँ आईसीयू में रखते हैं, मॉनिटर करते हैं आज, कोई दिक्कत नहीं है ना, चांस होते हैं वो। तो छुट्टी कब मिलेगा? छुट्टी इनको परसों सुबह, मैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी छुट्टी आप चाहिए। तो ये देखो देख लो, ये हो गया, ठीक है। अब फिर ये दूसरी वाली नस थी जो, उसमें ये वायर डाली देखो, हाँ है ना। फिर इसमें वही प्रोसेस है बैलूनिंग की, ये बैलून है देखो, बैलून से इसको फुला दिया जी, है ना, ये देखो। तो बैलून से अब देखो खुल गई है नस। फिर इसमें वही स्टेंट डाल, देखो ये पहले बिल्कुल नैरो दिख रही थी, अब देखो बैलून के बाद खुली हुई दिखती है। फिर इसमें ये स्टेंट है, ये 18 मिलीमीटर का स्टेंट है, ठीक है। इसको प्लेस करके
फुला देते हैं, वैसे सेम प्रोसीजर है। हाँ सारे में पेट फुला के फिर इसमें से सारी इनकी चीज 3 स्टैंड लगे आप 3 स्टैंड लगे हैं, 2 एक नस में एक और एक नस में, और ये फाइनल पिक्चर है। ठीक है ये ठीक है, ठीक ये फाइनल पिक्चर। ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेना पड़ेगा ना, आप ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं दे सकते हैं ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अब नस खुल गई है, जैसे एक नॉर्मल आदमी होता है वैसे रहना है। अपने एक्सरसाइज रोज करें, दवाई प्रॉपर्ली खाएं, ठीक है है ना, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, कोई किसी चीज का परहेज नहीं है, चलना फिरना दौड़ना सब कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जीता है नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बाकी दवाई खानी है और थोड़ा सा एक्सरसाइज परहेज, मतलब ज्यादा घी भी नहीं खाना, वो सारा डाइट चार्ट आपको दिखवा देंगे। ठीक है ठीक है, तो ये फाइनल पिक्चर है। सीडी वगैरह मान के दोगे सीटी वगैरह आप ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है थैंक यू।